नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर आज नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री अगर बने तो उन्होंने कितने साल प्रधानमंत्री पद पर अपना कार्य किया। तो इस कार्यक्रम को हम लोग साथ लेके चलेंगे और आज हम लोग स्वतंत्र भारत से यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर आज दोस्तों हमारा वीडियो जो बन रहा है ये बन रहा है 31 अगस्त 2020 को। तो हम लोग देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री आए और इन प्रधानमंत्रियों ने कितने समय तक अपना कार्य प्रधानमंत्री पद पर किया। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे जीके में पूछे जाते थे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री तो हम लोग बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। दोस्तों ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने का अनुभव इन्हीं का रहा। तो दोस्तों हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैं फिर कहूंगा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। दोस्तों इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कौन हुए, इसके बाद हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हुए श्री गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने 27 मई 1964 से लेकर 19 मई 1964 यानी कि मात्र 13 दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों हुआ क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उस समय तत्काल प्रधानमंत्री पद पर हमारे राज्य शासन का एक नियम होता है कि हम लोग कभी भी सीट को खाली नहीं रखते। यानी कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद तुरंत श्री गुलजारी लाल नंदा को यहाँ पे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और अगले प्रधानमंत्री का चुनाव होने तक या अगले प्रधानमंत्री को मनोनीत करने तक उन्हें कार्य दिया गया। तो इन्होंने 27 मई से लेकर 9 जून तक इस पद पर कार्य किया। दोस्तों तीसरे प्रधानमंत्री हमारे थे LB शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इन्होंने 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। दोस्तों वैसे तो ये हमारे तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनको अगर हम लोग एक बात कहें कि गुलजारी लाल नंदा केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, इन्हें वास्तविक प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं किया गया था। उन्हें कुछ समय के लिए जब तक कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव ना हो तब तक के लिए उन्हें कार्यभार दिया गया था, इसलिए इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कहते थे। तो गुलजारी लाल नंदा के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि अज्ञात कारणों के कारण लाल बहादुर शास्त्री की एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद तुरंत हमें भी क्या करना था, फिर से यहाँ पे फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलानी थी। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास किसको शपथ दिलाई गई, श्री गुलजारी लाल नंदा। श्री गुलजारी लाल नंदा को फिर से यहाँ पे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो उन्होंने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक फिर लगभग 13 से 15 दिन को इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद दोस्तों हमारे अगले प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 24 मार्च 1977 यानी कि इन्होंने यहाँ पर 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी कि 1966 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक ये हमारी प्रधानमंत्री रही। दोस्तों आपको याद हो तो जो हमारा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इंदिरा गांधी की एक अहम भूमिका थी और इन्होंने पाकिस्तान के 90,000
सैनिकों को अपने घुटनों पर बिठाकर पाकिस्तान से माफी मांगने कहा था, जो कि पाकिस्तान ने माफी मांगी थी। सबसे सफल प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी रही, जिन्हें उस समय रणचंडी का अवतार भी कहा था। यानी कि जब दुश्मन ने हमारे देश पर हमला किया था तो हमारी प्रधानमंत्री रणचंडी के अवतार में लेकर दुश्मन पे हमला किया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को अपने घुटनों पर बैठकर भारतीय सैनिकों से माफी मांगना पड़ी। दोस्तों, इसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 28 जुलाई 1979 यानी कि 1979 तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। दोस्तों, इसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री आए श्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 14 जनवरी 1980 तक वे हमारे प्रधानमंत्री बने रहे। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी का भी कार्यकाल ज्यादा समय का रहा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साल के लगभग प्रधानमंत्री बने रहे। इसके बाद हमारी अगली प्रधानमंत्री रूप में पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो कि 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रही। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने फिर यहाँ 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल किया, लेकिन 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। आप लोगों ने सुना होगा कि उन्हीं के अंगरक्षकों ने उन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी के बाद जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो तुरंत उसके बाद प्रधानमंत्री पद की जगह खाली हो गई थी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे राज्य शासन में प्रधानमंत्री पद को खाली रखने का नियम नहीं है। जैसे अगर एक प्रधानमंत्री हटता है तो तुरंत उस सेम डे उसी दिन किसी नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। तो उसके बाद हमारे पास नए प्रधानमंत्री के रूप में आए श्री राजीव गांधी। श्री राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी के ही बेटे थे और 31 अक्टूबर 1984 को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2 दिसंबर 1989 यानी कि 1989 तक ये प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। दोस्तों, राजीव गांधी जी का मिशन पूरे भारत को साक्षर करने का था और शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग थे। और हमारे देश को जो कंप्यूटर शिक्षा की जो हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक शिक्षा का केंद्र है और इसके माध्यम से कई तरह के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर शिक्षा देने का श्रेय जाता है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को ही जाता है। वो शिक्षा के प्रति बहुत सजग थे। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी चलाया था, जिसमें गांव-गांव जाकर बच्चों को भी शिक्षित किया जाता था। इसके बाद दोस्तों, अगले प्रधानमंत्री बने हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे 2 दिसंबर 1989 यानी कि 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। दोस्तों, इनका कार्यकाल लगभग 11 महीने का रहा, लेकिन 11 महीने में भी इन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी और देश के काफी ऐसे काम किए जिनको के जरिए इनको आज तक याद रखा जाता है। दोस्तों, अगले हमारे प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। दोस्तों, इनका कार्यकाल भी पूरा 1 साल का नहीं था, लेकिन 8 से 9 महीने का कार्यकाल इनका रहा। लेकिन इसमें बीच में भी इन्होंने बहुत सारे काम करे और हमारे देश को एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया जो कि आज हम उसका परिणाम देख सकते हैं कि भारत अपने आप में एक सबल भारत है। दोस्तों, इसके बाद हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में आए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून से लेकर 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। दोस्तों, इन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर रहकर किया और एक अच्छे प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को यहाँ पे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 1 जून 1996 तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। दोस्तों, ये सरकार इनकी मात्र 15 दिन की रही, क्योंकि ये सरकार जोड़ तोड़ की सरकार थी और जोड़ तोड़ की सरकार में जैसे कि आप लोग अभी वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा
कि जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आ गई थी, उसके बाद फिर विधायकों की हेराफेरी हुई और बीजेपी सरकार फिर से बन गई, उसी तरह एक बार और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी जिसके प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई, मात्र 15 दिन तक ही ये सरकार चल पाई थी। दोस्तों इसके बाद हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में आए श्री एच.डी. देवेगौड़ा। श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। दोस्तों इन्होंने भी लगभग 11 महीने या 10 महीने के लगभग इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इसके बाद ये सरकार नहीं चल पाई, क्योंकि इसके बाद यहाँ इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था और उसके बाद हमारे नए प्रधानमंत्री बने श्री इंदर कुमार गुजराल। श्री इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 यानी कि लगभग 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। दोस्तों इसके बाद फिर चुनाव हुए और चुनाव होने के साथ साथ हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में आए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मनोनीत किया और हमारे नए प्रधानमंत्री यानी कि 13वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया। दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे एक एल.बी. शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा और दिया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यानी कि जय विज्ञान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों इसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री यानी कि 14वें प्रधानमंत्री के रूप में आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों ये हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, यानी कि सिख समुदाय से पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 यानी कि 10 साल यानी कि 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर पूरे किए। और दोस्तों उसके बाद हमारे नए प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं आज जो वर्तमान में भी हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मई 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री पद पर हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। दोस्तों जितना पॉपुलैरिटी एक समय इंदिरा गांधी जी ने ली थी और इंदिरा गांधी जी के बाद दूसरी इतनी पॉपुलैरिटी यानी कि थी प्रसिद्धता पे अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके भी कई कार्य ऐसे जिनसे उनको लोग कई समय तक उनको लोग याद रखेंगे और आज भी हर घर में नरेंद्र मोदी का नाम चलता है। तो दोस्तों कैसा लगा स्वतंत्र भारत से लेकर आज तक के हमारे सभी प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और उनके नाम। दोस्तों हमने हर एक प्रधानमंत्री की इमेज और उसका कार्यकाल आपको बताया है, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों नरेंद्र मोदी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर आप कार्यकाल की बात देखेंगे तो टोटल मिला के 18 होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी हमारी 2 बार प्रधानमंत्री बनी, उसी के साथ गुलजारीलाल नंदा भी हमारे 2 बार प्रधानमंत्री पद पे आए और ऐसे करके अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आए। तो इसी कारण ये 3 प्रधानमंत्री हमारे जो 2-2 बार यानी कि 2 बार से मतलब ये है कि अगर लगातार कार्यकाल चलता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का लगातार 10 साल तक कार्यकाल रहा तो उसको हमने एक ही बार काउंट करा। लेकिन जैसे कि पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फिर विजय मोरारजी देसाई आ गए, फिर इंदिरा गांधी आई, तो उनको 2 बार हो गई, इसीलिए इनको हमने 2-2 बार इनकी इमेज आपको दिखाई, उनका कार्यकाल भी बताया। लेकिन अगर कोई लगातार एक ही बार में 10 साल तक रहे या नेहरू जी 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे तो इस कारण हमने उनको एक ही बार में काउंट किया। लेकिन फिर भी अगर नंबर ऑफ पर्सन की हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हमारे 15वें प्रधानमंत्री हैं, यानी कि स्वतंत्र भारत से लेकर आज तक 15 व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमी लगती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके भी हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।